छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिस दिन आप अपनी खुशी, अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे ना, उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं सकता है। इस बात का ध्यान रखना। मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का घमंड मनुष्य के लिए बहुत दुखदायी होता है। उससे बाहर आइए। समुद्र को बड़ा घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गए। अहंकार अति दुखद दमरुआ, इसे बचिए साथियों, ये बहुत पीड़ा देता है। नमन नारायण, नमन नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, साल 2022 और शनिदेव साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:52 पर शनि मार्गीय अवस्था में अपनी स्वराशि मकर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जिस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मूल राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश अद्भुत और अलौकिक रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बड़े मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। अनुभव से भरी राशि है। धीर गंभीर सफलता इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक कदम सोच समझकर और धैर्य और संयम के साथ बढ़ाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद अपनी राशि में प्रवेश हो रहा है। तो संपूर्ण चराचर जगत और राष्ट्र के लिए ये शकुन भरा संकेत है। प्रिय राशिवासियों, पिछले इतने वर्षों से खाली एक ही संदेश दिया था कि शनि परम न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है, भाग्य विदाता है, शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने में आया था। कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 3 महीना 13 दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसी बीच 4 जून 2022 को रात्रि 3:12 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मित्रों और साथियों, 12 जुलाई 2022 को दोपहर 2:52 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। 29 अगस्त 2022 को सुबह 8:47 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:38 पर शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे। और 14 दिसंबर 2022 को रात्रि 9:16 पर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे मार्गी होकर। मित्रों और साथियों, मेरी आराध्य का मामला है और चर्चाएं आपसे छुपी नहीं है कि शनिदेव को लेकर क्या चर्चा होती है।
सूर्यपुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त, महादेव का शिष्य, देवादिदेव शनिदेव, कर्म फल दाता शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पौबारा 25 करेंगे। लाभ, सफलता, यश, प्रगति, उन्नति के अवसर मिलेगी, सफलता, कारोबार में सफलता, कामकाज में सफलता, हर तरह से मानव जाति का कल्याण करेंगे शनिदेव। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन राहु का मंगल की राशि में प्रवेश बहुत आक्रामकता लाएगा। अनऑर्थोडॉक्स है राहु, कब क्या घटना घटाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन शनिदेव से राहु हमेशा दबते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का प्रवेश और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, राहु भी अपना प्रभाव कम दिखाएगा, लेकिन राहु प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। राष्ट्रवासियों से कहूंगा कि करें शनिदेव का पूजन, और शनिदेव का पूजन यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम, और आपको मौका मिल जाता है तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हे राष्ट्रवासियों, मेरा निवेदन कि आराध्य अद्भुत है, अंतर चेतना के मालिक शनिदेव है। अपनी चेतना में अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी चेतना में अपने मां बाप का आदर, अपनी चेतना में गरीब का साथ, धर्म की डगर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन शनिदेव राजा बनाते हैं। शनिदेव का कहना है कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दूं ना, तू मुझे अपना बना के देख सारा, जहां तुझे तेरा नहीं बना दो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं खोल दूं तो कहना, तू मुझे अपना तो बना, चराचर जगत तेरा बना दूंगा। गरीब को गले लगाना, गरीब का साथ देना, वो व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है उसके साथ खड़े रहोगे, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शनिदेव को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से हम भयभीत। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख का कारक देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे, इसलिए भयभीत और भ्रम में रहने की कहीं जरूरत नहीं। सबका भला होगा, सबका भला होगा। ना मकर को भयभीत होना है, ना कुंभ को भयभीत होना है, ना मीन को भयभीत होना, ना कर्क को भयभीत होना, नहीं वृश्चिक को भयभीत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए 7.5, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5, मीन राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन 7.5 का प्रथम चरण, और कर्क राशि वालों के लिए पुनः ढैया प्रारंभ होगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होगा। और जब पुनः वापस वक्री अवस्था में मकर में आएंगे तो ना धनु को समस्या, ना मकर को समस्या, ना कुंभ को समस्या, अपने घर में विराजमान है शनि, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब वक्री अवस्था में वापस जब वक्री होंगे क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। हाँ, आपस में जो ग्रह योगायोग है, आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह ग्रहों का योगायोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ देगा, न मना रहे। अब 12 राशियों पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं मैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से
शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? 2022 29 अप्रैल शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों से निवेदन है कि 3 महीना 13 दिन चतुर्दहिया प्रारंभ हो रही है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भ्रम पालने की जरूरत नहीं है कि शनिदेव कोई नुकसान करेंगे। शनिदेव कर्म फल दाता है, भाग्य विदाता है, अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है। शनिदेव शत्रु नहीं मित्र है। साथियों, भयभीत नहीं होना, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई फॉल्स इल्यूजन्स नहीं, लोगों की बातों में मत आई। स्वावलोकन, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकालकर ओम शाम शनिश्चराय नमः। हर कष्ट हर पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। माँ बाप के साथ रहना, आचरण अच्छा रखना, गरीब को नहीं सताना। छोटा सा मंत्र ओम शाम शनिश्चराय, जब मौका मिले इस मंत्र का जाप करो। हर दर्द की दवा है ओम शाम शनिश्चराय नमः। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि चतुर्दहिया रहेगी, लोग बड़ा भ्रम डालेंगे, बड़ा डराएंगे, ढैया है वगैरह है। मेरा विश्वास करो, मूल त्रिकोण राशि में शनि है और मूल त्रिकोण राशि में विराजमान शनि इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, तनाव नहीं लेना है, भ्रम नहीं पालना। लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा, घबराओ मत, क्योंकि शनिदेव चांदी के पावे से संचरण करेंगे। हाँ, शनि अमावस्या का पावन पर्व आ रहा है। 29 तारीख को शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ आएंगे और 30 अप्रैल को शनि अमावस्या का पावन पर्व श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और पीड़ाओं से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि और मेरी जीवन भर की तपोभूमि है। साथियों, दिल्ली एनसीआर के शनि भक्तों को आह्वान करता हूं कि पधारिए, सादर आमंत्रित कर रहा हूं, पधारिए शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर, करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव चांदी के पाये से संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान राहु से शनिदेव का त्रिकादश शमन, चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर और दसम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है। 4 जून को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना चेष्टा बल को वृद्धि करेगा और शनिदेव यहां बली होंगे, लाभ देंगे, सुफल प्रदान करेंगे। ये 3 महीना 13 दिन मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शनिदेव का संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में है और कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष और निजी रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहे हैं। विद्यार्थी युवाओं की बात करूं तो विद्यार्थी और युवाओं कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन चतुर्दय का पहला चरण है। कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। चांदी के पाया, रजत पाए में शनिदेव का प्रवेश। चौथा स्थान माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी का स्थान है। डर से बाहर आए, अपने जीवन को संतुलित बनाए। गणनाएं संकेत रही कि कार्य क्षेत्र में मन अनुकूल कार्य सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद में किया गया पुण्य निवेश आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करेगा। नौकरी में अनुकूलता का संकेत है। मन अनुकूल इंक्रीमेंट है, लाभदायक जिम्मेदारियां मिलेगी, खर्चे है तो आमदनी भी होगी। हर कार्य में परिश्रम के अनुकूल सफलता और समय पर आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो कहीं घबराने वाली बात नहीं है। कामकाज के अच्छे स्रोत रहेंगे और विद्यार्थी युवाओं के लिए तो अच्छा समय नजर आ रहा है शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से। आपकी सोच और कार्य क्षमता दोनों का परिणाम दूसरों से बहुत बेहतर होगा, उसके रिजल्ट बहुत अनुकूल रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण ऊर्जा में भरपूर बढ़ोतरी करेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तल्खी आ सकती है, क्रोध आ सकता है, आक्रामकता आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आक्रामक स्वभाव पर अंकुश रखना है। लड़ाई झगड़ों की जो संभावना उससे बचकर रहना। यदि आप नौकरी में तो उच्च अधिकारियों से थोड़ा सा बना के रखिए, सहकर्मियों को साथ लेके चलिए, तो समय पर संपूर्ण मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत नजर आ रहा है। और एक बात और कहना चाहता,
इसके साथ ही जो बहुत जरूरी कि शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं करे, शत्रु पर आप विजय होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी पूर्ण दशा से छठे भाव को देख रहे, विजय का पूर्ण संकेत में। पारिवारिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा, पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठेंगे, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु आपके परिवार के साथ रहना होगा। आपको बहुत जरूरी कि अपने परिवार के साथ रहना, पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना, और विशेष रूप से पारिवारिक सदस्यों की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करना। आवास परिवर्तन या मकान में कुछ रिनोवेशन करना था तो समय ठीक है। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से समय बहुत अनुकूल है, बस थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, आक्रामकता नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। लेकिन नक्षत्र गणना पूर्णतः आपको लाभ और सफलता का संकेत देगी। यदि आपकी वृश्चिक राशि और आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो नक्षत्र संचरण मित्र तारा से हो रहा है, सफलता ही सफलता, कोई परेशानी नहीं है। काम बनेंगे, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर में उत्तमता आएगी। और यदि आपकी वृश्चिक राशि, आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो नक्षत्र तारा वध तारा से है। अनुराधा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों को थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखना है। आपकी क्रोध की वजह से आपके रिश्तों में तकरार आएगी, आपके झूठे अहंकार की वजह से रिश्तों में तकरार आएगी। वैसे साथियों का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आपका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है तो नक्षत्र संचरण तारा चक्र में साधक तारा से हो रहा है, और यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति, रुके हुए धन की प्राप्ति, रुके हुए काम बनेंगे, प्रॉपर्टी में किया निवेश लाभ देगा, भूमि वाहन प्राप्ति का प्रबल योग, आर्थिक पक्ष सुदृढ़, परिवार में अनुकूलता, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, और नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। क्या सावधानी बरतें, रिश्तों और व्यवसायिक सौदों में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी सौदा हो, पारिवारिक रजामंदी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, लीगल मामले देखना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि वे लोग जो आपकी कदर करते उनके साथ दगा नहीं। रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है। आप ये सोच रहे हैं कि किसी को क्या पता चलेगा, आप जो कर रहे हैं ना वो तो एक तो देख रहा है ना। आपकी कार्यशैली और में पवित्रता बहुत जरूरी है। यदि आपकी कार्यशैली में पवित्रता नहीं हुई तो आपको खुद को परेशानी आएगी। दूसरा, डॉक्यूमेंट को लेकर, पेपर्स को लेकर कभी भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है इस राशि परिवर्तन में। वृश्चिक राशि वालों, ये मेरा अनुभव और मेरा आंकलन था। नक्षत्र गणना ये कह रही कि समय पूर्णतः आपके पक्ष में, बस थोड़ा सा सावधानी, नीति नियम सिद्धांतों का पालन। आप होशियार में, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन आपका अगला साथी भी समझदार हो सकता है, उसकी कदर करें। आप ईमानदार में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका साथी भी ईमानदार हो सकता है, उसकी कदर करें। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? तो प्रत्येक शनिवार के दिन जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को श्रद्धानुसार मीठी खीर, गुड़, देसी चना, केला बांटना बड़ा शुभ रहेगा। गरीबों में बांटिए, ये आपको बहुत लाभ मिलेगा। और नियम बना दीजिए हर मंगलवार को या हर शनिवार को कि घर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर हो। मित्रों साथियों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है, शनिदेव के दर्शन करें, शनि मंदिर जाए और हर शनिवार को तेल जरूर चढ़ाए। शनिवार दिन श्रद्धानुसार या फिर वजन के बराबर देसी चना गौशाला में दान देना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। न मना रहे, शनिवार का व्रत करें। मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ शनि कवच मिलेगा, दशरथ का शनि स्रोत मिलेगा। इसका पाठ करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। शनिदेव जो 12 जुलाई को बकरी होकर पुनः मकर राशि में आएंगे ना, उसका क्या प्रभाव रहेगा उसका वीडियो में बाद में लेकर आऊंगा। ये फलादेश 3 महीना 13 दिन का, और मेरा अनुभव का आंकलन है। मैं कभी लादता नहीं, विवाद नहीं, तर्क नहीं। हमेशा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, निवेदन जरूर किया है कि भाई शनि शत्रु नहीं मित्र है, अमंगलकारी नहीं मंगलकारी, भाग्य विदाता है, मोक्ष के दाता है, कर्म फल दाता शनि, भीतर की चेतना का कारक शनि, सुख समृद्धि वैभव के कारक देवादिदेव शनि। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। और इन 3 महीना 13 दिन में ओम नमः शिवाय के साथ साथ ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं।
30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।